हेलो बच्चों, आज हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से क्वेश्चन करेंगे। सो द क्वेश्चन इज राइट डाउन द नेम्स ऑफ द कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। हम लोग को फॉर्मूला दे रखा है कंपाउंड्स का और हम लोग को उनके नेम से वापस जाना है। इसके लिए हम लोग को क्या पता होना चाहिए? जो हम लोग के सिंबल्स हैं उनके नाम पता होने चाहिए, नहीं तो कैसे जाएंगे, राइट? चलो फर्स्ट पार्ट लेते हैं और धीरे धीरे करते रहेंगे। तो सबसे पहला हम लोग का पार्ट है दैट इज Al2SO4 थ्राइस। ठीक है, Al सबको पता है किसका सिंबल है। ऐसा करते हैं, कोई भी कंपाउंड को वापस उसके नाम में जाने से पहले हम लोग ना उसको वापस उसकी आयंस में ले जाते हैं। कैसे? हम लोग जब आयन से फॉर्मूला में गए थे तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा था, उसी क्रॉस मल्टीप्लाई को वापस कर दो। ये 3 ऊपर चल जाएगा, तुम्हारा एल्यूमिनियम जो है वो 3+ में है ना। एंड SO4 जो है हमारा वो 2- में है ना। क्योंकि हम लोग इसे वापस लेके गए, इसको वापस लेके गए, तो हम लोग को पता चल गया कि वो आयंस में कैसे प्रेजेंट थे। अब हम लोग के नाम लिखना आसान हो गया। हम लोग को पता है कि जो एनायन होता है हमेशा उसी का नाम थोड़ा अजीब सा हो जाता है। कैसे? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड टाइप, है ना। मतलब क्या, IDE लग जाता है, कभी ITE लग जाता है, कभी ATE लग जाता है ना। एनायंस के नाम में होता है वो। बट केटायंस का नाम तो नॉर्मल है हम लोग का। तो हम लोग ने AL कहा, डायरेक्टली हम लोग को पता चल गया कि वो एल्यूमिनियम है। अगर किसी को नाम सिंबल याद होंगे नाम के साथ तो ही वो बता सकता है एल्यूमिनियम है, नहीं तो वो नहीं बता पाएगा। तो ये थोड़ी बहुत चीजें तो याद करनी ही पड़ेंगी। अब सल्फर के जो अनायंस होते हैं उसमें काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो मैं ना यहाँ पे तुम लोग को तीनों अनायंस जो हम लोग बहुत ही कॉमनली यूज करने वाले हैं वो बताना चाहती हूँ। हम लोग 3 कॉमनली यूज अनायंस है, SO4 2-, S2- और SO3 2-। क्या होते हैं ये? दिस इज सल्फेट। ये हमारा जो है पॉली एटमिक आयन है, तो हम उसे ऐसा होल एंटिटी ही हमेशा चार्ज लगाते हैं उसमें, ठीक है। ऐसे नहीं लिखेंगे सल्फर ऑक्सीजन या फिर सल्फर ऑक्साइड, नहीं। सल्फर ऑक्साइड SO2 हो जाता है, तो ये अलग ही कंपाउंड है, ठीक है। ऐसे नहीं लिख देना। इसको सल्फेट बोलते हैं, इसको सल्फाइड बोलते हैं, एंड इसको सल्फाइट बोलते हैं, सल्फाइट। SO2 को हटा दूं, गायब कर दिया लोग, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इसको सल्फाइट बोलते हैं, ठीक है। ये तीनों तुम लोग याद कर लो, तुम्हारी आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा है कि इनमें से एक है, कौन सा है? सल्फेट है। तो डायरेक्टली लिख दो सल्फेट। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा CaCl2। अब Ca किसका सिंबल है? इसको तोड़ सकते हैं हम लोग, बट यहाँ पे तो क्लियरली हम लोग को दिख ही रहा है कि क्या क्या है। चलो तोड़ लेते हैं, ऐसा करते हैं। इसका नंबर जो है इसके चार्ज पे लेके जाओ, Ca2+, एंड Cl का क्या होगा? माइनस, ठीक है। अब हम लोग को दिख गया क्लियरली। Ca क्या है? कैल्शियम। कैटायन है तो कुछ नाम में टेढ़ा मेढ़ी होने नहीं वाली, कैल्शियम। ये क्या है? क्लोरीन है। बट क्लोरीन के एनायन को हम कैसे लिखते हैं? क्लोराइड। तो हम लोग का नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड। ओके, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे। थर्ड पार्ट हमारा क्या है? K2SO4। अरे वाह, इतना क्लियर दिखने वाली चीज। हम अगर हम लोग को पता होता है कि K क्या हुआ तभी क्लियर दिखने वाली चीज है। K क्या होता है? K किसका सिंबल है? चलो पहले तोड़ के देखते हैं। आओ तोड़े, तोड़ते हैं। ये 2 इधर चला जाएगा, ये 4 इधर जाएगा, नहीं। SO4 अभी हमने देखा कि एज अ पॉलीएटमिक आयन हम लोग देख रहे हैं, तो हम उसे तोड़ के SO4 पे, K पे 4+ चार्ज ही लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 जाएगा क्योंकि ये ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, K2SO4 1 बेसिकली ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमारा K+ चार्ज होगा और SO4 2- होगा, ठीक है। K+ किसका सिंबल है? पोटेशियम का। और अभी पोटेशियम की स्पेलिंग देखो क्या जा रही है, पोटेशियम। और SO4 2- अभी हम पढ़ के उठे हैं, क्या होता है? सल्फेट। आ गया अपना आंसर, पोटेशियम सल्फेट। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, KNO3। नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं इसको। फिर से नया पॉली एटमिक आयन आ गया तुम लोग के लिए, KNO3। इसको तोड़ के देख लो पहले तो, क्या बनता है? K+ और NO3-। ऐसे क्यों लिखा? ओ ऊपर क्यों ले गए? इसका नाम पोटेशियम नाइट्रोजन ऑक्साइड क्यों नहीं हो गया? क्योंकि नहीं होता। NO3 जो होता है वो एक पॉली एटमिक आयन है। NO3 NO3- की तरह एग्जिस्ट करता है, हम उसे एज अ सिंगल एंटिटी लेते हैं और इसका नाम क्या है? नाइट्रेट। ऐसे ही नाइट्राइट भी होता है, नाइट्राइड भी होता है, ठीक है। अजाइड भी होता है, बहुत सारे होते हैं, बट यहाँ पे हम लोग इस पे लेके अपने क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
ये KNO3 का नाइट्राइड भी बता ही दूं क्या? NO2 माइनस होता है नाइट्राइड, NO2 माइनस इज नाइट्राइट, हेल्प ही करेगा। ठीक है, अब अगर हम लोग को ये पता चल गया तो हम लोग को पता है K प्लस क्या होता है, अभी पीछे करके आए हम लोग, पोटेशियम, और NO3 माइनस बता दिया मैंने नाइट्रेट होता है। ये थोड़े पॉली एटॉमिक आयंस के नाम याद करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, CaCO3, एक और पॉली एटॉमिक आयन आ गया। आज तो तुम लोग के जज्बातों के साथ खेल रहे हैं ना। CaCO3, CO3 भी एक पॉली एटॉमिक आयन है। आई थिंक वो खेल इस तरह है क्योंकि पॉली एटॉमिक आयन हम लोग को याद कराने हैं हम लोग को। CO3 जो होता है वो CO3 2 माइनस की तरह एग्जिस्ट करता है, और ये हम लोग का बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमनली यूज होगा। यहाँ पे नहीं लिखती हूँ, टेढ़ा चला जाएगा, ऐसे लिख देते हैं। इसको बोलते हैं कार्बोनेट, कार्बोनेट। इसका एक और भाई है, यहाँ का यही याद कर लो, SCO3 माइनस। इसको क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये भी एक ऐसा पॉलीएटॉमिक आयन है जिस जो तुम लोग का बहुत ही कॉमनली यूज आएगा और तुम लोग को याद करना ही पड़ेगा इन दी एंड। तो इसको तोड़ दो, क्या टूटा, कैल्शियम जो है उस पर 2 प्लस चार्ज होता है। अब ये मत बोल देना C पे +1 चार्ज हो जाएगा, है तो पता ही है ना ग्रुप 2 एलिमेंट है, क्योंकि सिंप्लीफाई करके आया होगा इसीलिए हो गया CO3 2 माइनस। अब देखो अगर हम लोग इसको वापस केमिकल फॉर्मूला में लेके जाते हैं तो हम लोग 2 2 करते, Ca2 CO3 ट्वाइस हो जाता, सिंप्लीफाई करते तो CaCO3 आ जाता है ना। तो ये हमारे एलिमेंट्स हैं। कैल्शियम का नाम वैसा का वैसा ही रहेगा क्योंकि वो कैटायन है, तो हमने लिख दिया कैल्शियम। और CO3 2 माइनस को क्या बताया मैंने अभी, कार्बोनेट। यहाँ पे बस हम लोग का एक चीज हम लोग के साथ जो खेल रहे हैं कॉन्स्टेंटली वो है क्या, पॉली एटॉमिक आयंस के नाम। तो तुम लोग को यहाँ से ये सीख मिलती है कि पॉली एटॉमिक आयंस के नाम जाके सारे याद कर लो। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा सब लोग को। ऑल द बेस्ट।